नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस इक्कीस पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी प्रॉब्लम हो, एनी क्वेरीज हो, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो फ्रिक्वेंटली और किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मॉर्निंग की क्लास है, मेरी ऑनलाइन क्लास एक सीरीज चल रही है मॉर्निंग की 8 से 10 बजे के बीच में। जो ज्वाइन करना चाहता है वो इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है या कॉल के थ्रू मुझसे बात कांटेक्ट कर सकता है। उस पे क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेक्चर्स चल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग्स ही जो हमारी मॉर्निंग क्लास चलती है उसके अकॉर्डिंग्स ही हमने ये डिसाइड किया है 3 दिनों से कि आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू 2 वीडियो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो हमारी मॉर्निंग में क्लास ऑनलाइन क्लास चलती है उस ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर के अकॉर्डिंग्स आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल से 2 वीडियोस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी मॉर्निंग की जो वीडियो थी उसमें मैंने इरावती करवी से संबंधित क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे आपको। जिसने नहीं देखा है, जो नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके पहले मैंने दोपहर में भी एक लेक्चर मैंने अगस्त कॉम्प्ट के संबंध में मैंने बनाया था और उसके प्रोवाइड किए हैं, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में अभी इस टाइम पे मैं आपको भीमराव अम्बेडकर से संबंधित क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चंस है इनसे संबंधित, और इससे पहले मैं आपको लिखते हुए भी एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि आप वीडियो को शेयर करिए, ढेर सारे लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो नए हैं। और इसके साथ साथ जो भी हमारा लाइक है, अपना सुझाव भी देते रहिए, कमेंट के थ्रू अपना सुझाव देते रहिए, इसमें क्या चीज़ न्यू किया जा सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है, या क्या चीज़ें किन टॉपिक पे आपको चाहिए और चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें। ओके, तो आप ये देते रहिए क्योंकि इससे ही मोटिवेट मैं होता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन है अंबेडकर से संबंधित। निम्नलिखित कृतियों में से अंबेडकर की कृतियां कौन सी हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों में से निम्नलिखित कृतियों में से अंबेडकर की कौन सी कृति है। तो पहला ऑप्शन है द अनटचेबल्स हु वर दे। द अनटचेबल हु वर दे। बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द बुद्धा एंड हिज धम्म। द बुद्धा एंड हिज धम्म। सी ऑप्शन इज इन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति की समाप्ति है, जाति का विनाश इसकी हिंदी होती है। डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो निम्नलिखित में से अंबेडकर की कृति कौन सी है, तो आपको बताना चाहूंगा इनकी सारी बुकें हैं। अनटचेबल्स, जिसमें इन्होंने अस्पृश्यता की बात की थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आएगा तो अस्पृश्यता को मैं आपको समझाऊंगा। अस्पृश्यता नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये भी इन्होंने दिया था। बुद्ध और उससे संबंधित जो धर्म है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन इन्होंने इस पुस्तक में दिया है। तीसरी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति की समाप्ति पर बल दिया है इन्होंने। इस पुस्तक में जाति व्यवस्था को समझाया और जाति व्यवस्था को समझाने के साथ जाति की
जाति में होने वाले सुधार पर बल न देकर समाप्ति पर बल दिया इन्होंने। ओके, इसके अंतर्गत एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, विनाश, कास्ट का विनाश यानी जाति का विनाश होना। और जैसा कि इनके अपोज में अगर आप देखोगे गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी समाप्ति पर बल नहीं देते बल्कि सुधार पर बल देते थे कि जाति व्यवस्था जो एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में कहेंगे कि भेदभाव आधारित व्यवस्था है, उसमें सुधार करना आवश्यक है, समाप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन बाद में वो भी इसके पक्ष में सहमत में हो जाते हैं कि जाति को समाप्त करना ही जातियों का उद्धार करना होगा, ठीक है, दलितों का उद्धार करना होगा, पिछड़ों का। तो इस प्रकार से तीनों बुकें इनके संबंधित हो जाएंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपने समझ लिया होगा ये वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है? संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल्स, अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन है यहां पे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 16। डी ऑप्शन है अनुच्छेद 17। ओके, अब आपके देखिए इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा अस्पृश्यता। पहले मैं अस्पृश्यता को समझा देता हूं, क्योंकि अस्पृश्यता की समाप्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अंबेडकर का। अस्पृश्यता क्या होता है? अस्पृश्य यानी इसका मतलब होता है छुआछूत। इसका शब्दावली देखिए, इसके बारे में डीपली आपको बताना चाहूँ, देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में डीपली हमारी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है अंबेडकर संबंधित, ठीक है, सोशल थिंकर में मॉर्निंग वाली जो मैं पे जो क्लास होती है उस पे, ठीक है। तो ये चीज है, तो छुआछूत, अस्पृश्यता क्या होता है? छुआछूत यानी उच्च जाति द्वारा या उत्कृष्ट जाति द्वारा अपने से निम्न जाति को छूने पर प्रतिबंध, ये होता है अस्पृश्यता। तो छूने पर प्रतिबंध, इस प्रकार से क्या हुआ, सामाजिक आधार पर क्या हुए, भेदभाव उत्पन्न हुए। तो इसकी समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किया, और इसका प्रयास एक लीगल बेस्ड पे संविधान में भी प्रयास किया गया। तो संविधान में भी उत्कृष्ट किया गया। तो किस अनुच्छेद में इसकी समाप्ति पर बल दिया जाता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, 17। तो इसका आंसर होगा 17, ठीक है। अब आपको बता देना चाहूंगा कि अनुच्छेद 14 भी आपको पता होना चाहिए, 15 और 16। आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा आर्टिकल है समानता का अधिकार, ठीक है, 14 में समता का अधिकार होता है, यानी सबको समान मानना है, ये चीजें। दूसरा 15, आर्टिकल 15, इसमें क्या होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब वो उसके आधार विभिन्न हो सकते हैं, चाहे वो लिंग के बेसिस पर हो, महिला और पुरुष के बेसिस पे हो, चाहे वो भाषा के बेसिस पर हो, चाहे वो जाति के बेसिस पर हो, चाहे वो प्रजाति के बेसिस पर हो, आदि बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 15 में। जबकि अनुच्छेद 16 क्या है, ये अवसर की समानता प्रदान करता है। किस प्रकार की? अवसर की समानता, यानी समाज में हर प्रकार के व्यक्ति, हर प्रकार के वर्ग के व्यक्ति को समान अवसर दिया गया है, ठीक है, सेम अपॉर्चुनिटीज। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आ गया होगा तो आगे कर चलते हैं क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है इनके संबंधित, थोड़ा हम डीपली क्वेश्चंस लेते हैं इस बार। इनका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार। तो पहला कथन है वर्ष 1927 में इन्होंने बंबई विधानसभा परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। वर्ष 1927 में बंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, इन्हें, ठीक है, मनोनीत किया गया। दूसरा कथन, वर्ष 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तीसरा कथन है इससे संबंधित, वर्ष 1944 में उन्हें गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। वर्ष 1944 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। फोर्थ कथन, वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। 1949 में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। फुल स्टॉप। अब हम लोग कूट देख लेते हैं। कूट में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से उपरोक्त में से कौन सा सत्य है। सॉरी, कूट से पहले आपका ये स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब आपको सत्य चुनना है। पहला ऑप्शन है 1 2, दूसरा ऑप्शन है 3 4, सी ऑप्शन है 1 3 4, डी ऑप्शन है 1 2 4। ओके, ये आपका ऑप्शन है। तो पहले हम ये जान लेते हैं अंबेडकर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, यही आपको चुनना है। ठीक है, तो वर्ष 1927 में बंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा, 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की इन्होंने। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्वतंत्र श्रम दल था, इसका स्थापना का उद्देश्य इनका क्या था। एक्चुअली ये जो दलित वर्ग, जो पिछड़े वर्ग थे, उनके उद्धार के लिए एक पार्टी गठित की जो सरकार तक बातें इस पार्टी के थ्रू पहुंचा सके। ठीक है, 1936। तो ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन 1944 में गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। बट इसमें गलत हो जाता है 1944 यहाँ पे गलत है, ये है 1942। तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है कि 1942। ये सारे फैक्ट हैं, इसलिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जहां पे बताने की जरूरत पड़ रही है वहां पे बता दे रहा हूं, लेकिन आपको लाइनें ये पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चंस आपके बन जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो 1944 नहीं, 1942 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत
किया गया था। नेक्स्ट 1949 ईस्वी में, ये आपको इंपॉर्टेंट है, सन भी याद करना, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री भी बनाया गया था। ये सबको मैक्सिमम आंसर पता होगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो विधि मंत्री था, लॉ मिनिस्टर, वो इन्हें ही बनाया गया था, क्योंकि एक लॉ के माने जाने क्या थे विद्वान, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो 1, 2 और 4 आपका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर हो गया सही? डी। इसमें देखिए फैक्चुअल बहुत सारी चीजें थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बताया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबेडकर से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, डॉक्टर अंबेडकर चतुर्वर्णीय अवस्था के प्रबल आलोचक थे। डॉक्टर अंबेडकर चतुर्वर्णीय व्यवस्था के प्रमुख आलोचक थे, प्रबल आलोचक थे। सेकंड, उनके अनुसार 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचे हिंदू योजना के ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। उन्होंने कहा है कि जो ये व्यवस्था थी, उन्होंने कहा है जो ये व्यवस्था थी, इसने व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। हिंदू योजना के अंतर्गत ने हिंदू योजना में जाति व्यवस्था को जन्म दिया। तीसरा ऑप्शन, उन्होंने महार वेतन कानून का विरोध नहीं किया था। उन्होंने महार वेतन कानून का विरोध नहीं किया। फोर्थ कथन है, उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। अब देखिए, इसमें से आपको ये चूज करना है कि कौन सा कथन सत्य है। सेम वही क्वेश्चन है कि आपको इसमें से सत्य कथन क्या करना होगा, चुनना होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें देखते हैं सत्य कथन। इसमें देखिए सत्य नहीं, इसमें असत्य ढूंढना है, सॉरी, इसमें ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं बल्कि असत्य कथन आपको क्या करना होगा, ढूंढना होगा। तो कूट में पहला हम देखते हैं, कूट में पहला ऑप्शन है केवल 3। बी ऑप्शन केवल 4। सी ऑप्शन है 1 और 4। डी ऑप्शन है 2 और 3। देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन मिल गया, इससे संबंधित कथन है। देखिए, पहला हम पढ़ते हैं, असत्य आपको ढूंढना है, ये आप पॉइंट आउट करिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने चतुर्वर्णीय व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे। आपको पता होगा कि चतुर्वर्णीय व्यवस्था किस पर आधारित थी? जाति व्यवस्था पर, कास्ट सिस्टम है उस पर बेस्ड थी। चतुर्वर्णीय यानी इसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 जातियों को मिलाकर ही ये व्यवस्था संचालित होती थी, चतुर्वर्णीय व्यवस्था। और इनका जो विभाजन हुआ था वो श्रम के आधार पर विभाजन हुआ था, उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजन इनका हुआ था। तो इस व्यवस्था को ये खराब या गलत मानते थे, व्यवस्था का विरोध करते थे। विरोध करने का उनका आशय ये था कि इसमें जो जातियां हैं, प्रबल जातियां हैं, जो निम्न जाति, जो दबे कुचले जातियां हैं, उन्हें शोषण का अपना क्या करते हैं,
माध्यम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जैसा कि आपको पता है दलितों के मसीहा के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। तो इसकी वजह से उनके कार्य के लिए, उनके कहेंगे उनके सुधार के लिए, जीवन में सुधार करने के लिए, दलितों और अछूत जो होते हैं उनके सुधार के लिए इन्होंने चतुर्वर्णीय व्यवस्था या जाति व्यवस्था आधारित जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है इसका इन्होंने विरोध किया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही। और जैसा कि आपको पता है जाति व्यवस्था को समाप्ति करने का भी बल दिया और इसी के बेस्ड पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति का विनाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पहला सही हो गया। दूसरा, इस व्यवस्था ने हिंदू योजना में जाति व्यवस्था को जन्म दिया, अभी इसी का जस्ट पार्ट है, जाति व्यवस्था को जन्म दिया, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही है कथन इनके अनुसार। तीसरा देखते हैं, इन्होंने महार वतन कानून का विरोध नहीं किया। आपको बताना चाहूंगा ये नहीं की वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कथन गलत हो जाता है। क्यों, आपको बताना चाहूंगा कि महार वतन कानून जो था इसका इन्होंने विरोध किया था। एक्चुअली क्यों किया था आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो महार जाति थी, उस महार जाति में जो प्रचलित थी बंधुआ मजदूरी और जो जाति व्यवस्था जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। जो ये कानून क्या करता था, बंधुआ मजदूरी कानून, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था और जाति व्यवस्था वाला जो व्यवस्था थी उसको क्या करता था, बढ़ावा दे रहा था ये कानून। इसकी वजह से इस कानून का इन्होंने विरोध किया था, ना कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। जैसा कि इसी संबंध में मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे ये अम्बेडकर। अम्बेडकर जी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1891 में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के महो में हुआ था, लेकिन बाद में ये महाराष्ट्र में चले जाते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में इन्होंने इसकी प्रति कार्य किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो ये क्वेश्चन, ये कथन आपका गलत होता है। तीसरा, चौथा देखिए, उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की, तो ये भी इनका सही है क्योंकि इस दल की भी पार्टी इन्होंने बनाई थी। अब देखिए इनके संबंध में 3 कथन सही है, 1 2 3 1 2 4 ये सही है बिल्कुल। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि आपको असत्य कथन बताने हैं। तो आप असत्य कथन बताने के लिए आपको बताना क्या होगा, तो तीसरा आपका गलत था, तो तीसरा आपका कहाँ पे ऑप्शन है, ए बी सी डी में किस में है, तो ए में है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 3 क्वेश्चन ही है, बट 3 क्वेश्चन नहीं, ये 30 क्वेश्चन के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, 13 क्वेश्चन के बराबर है, तो 30 सॉरी मैं 30 ज्यादा बोल दिया, 13 क्वेश्चन के बराबर है ये। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, आपका बस सहयोग मिलता रहे इसमें। तो आपका काम क्या है, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा इसमें क्या सुधार करना है, और इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब करिएगा। और ढेर सारे जो भी आपके ग्रुप है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल हो, या कोई अन्य ग्रुप हो, उसमें भी आप इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।